इतना ना एफआईआर इतना नोटिस करिए, पूरा एफआईआर से छेद छेद कर दिया है, मार के एफआईआर। परेशान हो गए हम, वकील सब कहता है कि कौन आदमी है यार जब भी जाते हैं हाँ, घर वाले भी परेशान रहते हैं, लोग करेंगे। अरे सर एफआईआर के बावजूद भी खान सर कभी डरते नहीं हैं। अब हम वकालत की पढ़ाई करने जा रहे हैं, अब वकालत करके वकील बनेंगे, अब अपना केस खुद लड़ेंगे। अच्छा सर, इसमें अगर कोई राजनीतिक पार्टी आती है कि नहीं खान सर का हम भी साथ देंगे, हम भी खान सर के साथ मिल के आवाज उठाएंगे स्टूडेंट का, तो क्या खान सर साथ में आंदोलन करेंगे? ये पगला सब कहता है ऐसा कि बस से जा रहे हैं तो पैदल जाने नहीं देगा, तो हम हेलीकॉप्टर लेके आएंगे ले जाने के लिए। है क्षमता इतना कि लड़के करा लेंगे और 2025 में एक गिफ्ट देंगे री एग्जाम का। बीपीएससी री एग्जाम को लेकर पिछले 2 दिनों से धरने पे बैठे अभी हमारे साथ खान सर है, और खान सर ठान लिए हैं कि जब तक बीपीएससी जो है री एग्जाम नहीं कराएगी तब तक लगातार छात्रों के लिए आवाज उठाते रहेंगे। हालांकि इस बीच खान सर पे बहुत सारा आरोप भी लग रहा है कि खान सर राजनीति कर रहे हैं। बाकी खुद हम सर से बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सर देखा जा रहा है कि लगातार 2 दिनों से आप धरने पे बैठे हैं, क्या तीसरा दिन भी आंदोलन जारी रहेगा? बिल्कुल, तीसरा दिन भी रहेगा। उसी समय बच्चे पहुंचेंगे 12 बजे गर्दनी बाग में फिर, और अपनी उपस्थिति दिखाएंगे। और जितने डिसिप्लिन ढंग से हमारे वहाँ बच्चे बच्चियाँ बैठे थे ना, उतना डिसिप्लिन ढंग से कहीं नहीं। जैसे क्लास में बैठते हैं वैसे वहाँ जाके बैठे थे। हमारी लड़ाई केवल और केवल बीपीएससी से है। देखा जा रहा है कि वहां पर हजारों संख्या में छात्रों का भीड़ देखा जा रहा है, 40 बस और इसके बाद में ई रिक्शा से छात्र आ रहे हैं। हालांकि बहुत सारे आरोप लोग ये लगा रहे हैं कि ये सब खान सर के कोचिंग के स्टूडेंट हैं। तो हम कहाँ से, दूसरे के यहाँ से हम कहाँ से पकड़ के लाएंगे? पगला उगला है सब क्या? ये बताइए, कोचिंग हमारा है तो विद्यार्थी दूसर का पकड़ के लाएंगे? हमारे पास ज़्यादा विद्यार्थी है, हम ज़्यादा लेके पहुँच जाते हैं। किसी के पास 10 गो ले रहेगा, वो 10 गो लेके बैठेगा। जिसके पास 2 गो रहेगा, 2 गो लेके बैठेगा। जिसके पास 1 को नहीं है वो हल्ला करेगा कि बाकी लोग बंद करो, आओ 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 हमारे पास आओ। हमारे पास है इतना विद्यार्थी, हम लेके गए, पहुँच गए। 2 दिन था, 2 दिन ऐसे लेके गए। अब भाई लड़कियाँ हैं, 12-13 किलोमीटर गर्दनी बाग पड़ता है, इधर उधर गली कुची घुमा के यहाँ पर। फिर ट्रैफिक रहता है, डर इस बात का रहता है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए इनको लेके एक जगह बस लगा के उनको बैठा के फिर गर्दनी बाग ले जाया जाता है। नहीं तो सरकार अनुमति दे पैदल ले जाने के लिए पैदल लेके चल जाएंगे। मोटका मोटका लाठी लेके खड़ा रहता है सब हड़ताली मोड़वा पे, डाक बंगला चौराहा पे और इनकम टैक्स गोलंबरवा पे ले जाएंगे। इसे पैदल तो मार देगा। ये पगला सब कहता है ऐसा कि बस से जा रहे हैं तो पैदल जाने नहीं देगा, तो हम हेलीकॉप्टर लेके आएंगे ले जाने के लिए। अजीब अजीब पागल है सब। कहता है कि खान सर अपना विद्यार्थी तो गूगल से डाउनलोड करके लेके जाएंगे। एक तो देखा जा रहा है कि सर आप छात्रों का सपोर्ट कर रहे हैं, री एग्जाम को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हालांकि इस बीच भी लोग आपका विरोध कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों को कहिए कि री एग्जाम करा दे, हम लोग चुप हो जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग जो हैं लोग, इन लोग को बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है। री एग्जाम हम सुबह क्लास में एंट्री करते हैं, रात 9:30 बजे क्लास खत्म होता है। आज री एग्जाम करा देगा, हम कल क्लास के अंदर चले जाएंगे। तो ये अगर ये राजनीति है तो मौका काहे दे रहे हो ये सब चीज़ों का? री एग्जाम करा के ख़त्म कर देना चाहिए। देखिए री एग्जाम होगा, गवर्नमेंट और बीपीएससी इसको ये लग रहा है ना कि देखो, अगर बीपीएससी को लग रहा है हम री एग्जाम कराएंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। सरकार को लग रहा है कि वो री एग्जाम कराएगी तो उसको लगता है वो झुक जाएगी। इसलिए दोनों बीच का रास्ता निकाले हैं सब। हाई कोर्ट के माथे फेंक दो, उसका कहेंगे जब हाई कोर्ट कह दिया तो हम क्या करें। इससे पहले भी सर देखा गया कि आप पहले भी प्रोटेस्ट किए, हालांकि उसके बाद में बीच में जो है कुछ राजनीतिक पार्टी आ गई और फिर से दोबारा से सर आप धरने पे उतरे। क्या लगता है कि ये मांग जो है पूरा हो पाएगा? क्योंकि पिछले कुछ महीनों से लगातार ये प्रोटेस्ट चल रहा है। मांग बिल्कुल पूरा हो जाएगा, बिल्कुल जायज़ है। बीच में इसलिए हम लोग थोड़े से सुस्त पड़ गए थे। सुस्त नहीं पड़े थे, हम लोग सबूत जुटा रहे थे। जब सबूत नहीं रहेगा तो आप कहाँ लड़िए। दूसरा क्या था कि बड़े बड़े लोग आ गए थे, जैसे तेजस्वी जी, राहुल गांधी जी, पीके, ये सारे लोग थे। तो हम पप्पू यादव, कौन नहीं बचा था, चिराग पासवान। तो हमें लगा कि ये लोग इतने पावरफुल लोग हैं, ये लोग तो करा ही देंगे। तो हमें लगा कि भी तब जब ये लोग करा ही देंगे तो हमारी ज़रूरत क्या है। तो हम लोग थोड़ा सा शांत हो गए। उसके बाद से फिर देखिए ये लोग ताप के चल गया लोग। तो फिर उसके बाद हम देखे कि हाई कोर्ट तारीख पे तारीख देने लगा, बच्चों का मनोबल टूट गया। तो परिस्थितियाँ देखिए क्या थी क्या नहीं। केवल सवाल नहीं पूछना चाहिए कि आप कहाँ थे, हम तो यहीं थे। परिस्थितियाँ उस समय कैसी थी, जब देखें एकदम आंदोलन खत्म हो रहा था तो दोबारा उठाएं। यदि बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं थी ना तो आपसे आज से 4 दिन सर देखा जाए तो एक उम्मीद जग गया कि जो काम राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव नहीं करा पाए वो खान सर कहीं ना कहीं बच्चों के लिए करा।
देखिए, हम एक आपके चैनल के माध्यम से बता देते हैं, 2025 में हम बच्चों को एक गिफ्ट देंगे, वो री एग्ज़ाम का, और उनको भरोसा है कि हम करा दिया जाएगा, और इसको हम लेके रहेंगे। और देखिए, री एग्ज़ाम से बच्चों को तो फायदा होगा ही, सबसे ज़्यादा फायदा सरकार को होगा, उसको विरोध नहीं झेलना पड़ेगा। और अगर बात मान लिया जाएगा तो बच्चों के आगे झुक जाने से क्या हो समय में सर देखा जाए तो बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो इसको लेकर आप ये भी कह रहे थे कि अगर नीतीश कुमार जी के द्वारा ये एक्शन लिया जाता है, री एग्जाम कराया जाता है, तो खुद उनको ही फायदा होगा। बिल्कुल उनको फायदा होगा, नहीं तो फिर क्या जरूरत है इतना विरोध झेलने की, उनको फायदा होगा। अब हमको ये लोग जो राजनीतिक लोग हैं उनको लगता है कि हम लोग धमकी दे रहे हैं। हम लोग काहे लिए धमकी देंगे? आपको किस बात का धमकी देंगे? हम लोग पढ़ने वाले लोग हैं, हम लोग को क्या ही मतलब है इस सब चीज़ों से। लेकिन हम लोग को कैसे सरकार देती है? एक ठो ईओयू से जांच करा देगी, ईडी से जांच करा देगी, 2 साल केस लटका देगी इसी में, यहाँ पे तो लाठी चला देगी, वाटर कैनन मार देगी, नोटिस भेज देगी। तो हम लोग सरकार को क्या करें? हम लोग के पास कोई मशीनरी नहीं जो सरकार को बोल सके। तो सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का 2 ही रास्ता होता है, धरना दीजिए, और धरना पे नहीं सुन रही है तो समझाइए कि इससे आपको लॉस होगा। अगर सरकार को इतना भी सुनने में तकलीफ हो रहा है और प्रशासन को इतना भी सुनने में तकलीफ हो रहा है कि हम लोग ये कह रहे हैं कि आपको वोट में घाटा लगेगा, जरा हम लोग के दिल से पूछ के देखिए, ठंड में वाटर कैनन झेले हैं लोग, लड़कियों के पेट पे लाठी मारे हैं, मेल पुरुष वाले मार के पीठ रंग दिया है लाल पूरा, ऐसे मारा है जिसे लग रहा था हम लोग तालिबान के आतंकवादी हैं, उस तरह से मार रहा था लोग। तो बताइए हम लोग को क्या तकलीफ लगता है? इतना भी नहीं बोला जाए कि आपको चुनाव में लॉस होगा। इससे पहले भी सर छात्रों के लिए आप कई बार आवाज़ उठाए, लेकिन देखा जाता है कि जब आप आवाज़ उठाते हैं, FIR कर दिया जाता है, नोटिस भेज दिया जाता है, तमाम पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी देखा जाए तो मतलब हौसला नहीं टूटा है। अभी भी उसी इरादे के साथ एकदम मतलब हौसला पूरा बुलंद है, अभी भी छात्रों के सपोर्ट में। इतना ना FIR, इतना नोटिस कर दिया है, पूरा FIR से छेद कर दिया है, मार के FIR। परेशान हो गए हम, वकील सब कहता है कि कौन आदमी है यार, जब भी जाते हैं घर वाले भी परेशान रहते हैं लोग, ये भाई पढ़ाने गए हो, पढ़ाओ ना, ये क्या बवाल करके रखे रहते हो? रिश्तेदार, जान पहचान, दोस्त वाले सब यही कहते हैं। हम भी थक गए हैं, तो हम डिसाइड कर दिए हैं कि अब वकालत की पढ़ाई करेंगे। सर FIR के बावजूद भी खान सर कभी डरते नहीं हैं। अब हम वकालत की पढ़ाई करने जा रहे हैं, अब वकालत करके वकील बनेंगे, अब अपना केस खुद लड़ेंगे। इतना FIR हुआ है कि परेशान हो गए। दूसरे का केस हम लोग नहीं लड़ेंगे क्योंकि बड़े बड़े वकील हैं, लेकिन अपना केस खुद लड़ेंगे लोग। और बच्चों के ऊपर भी कई बार पड़ोसी सब क्या करते हैं, सब फर्जी FIR ठोक देते हैं, तो उनकी भी बात को भी हम लोग उठाएंगे। बिल्कुल सर, इससे पहले भी देखा जाता है कि जब छात्र बाहर जाते हैं, खासकर देखा जाता है गर्दनी बाग तो दूर की बात है, लेकिन जब छात्र पटना के सड़कों पे निकलते हैं तो वहाँ पर उन पर लाठी चार्ज किया जाता है और इसके बाद में भगाया जाता है। गर्दनी बाग में भी देखा गया कि पिछली बार वहाँ पर छात्रों पर लाठी चार्ज हुआ, भगाया गया। आपको नहीं लगता है कि वहाँ फिर प्रशासन के द्वारा ऐसा कुछ एक्शन लिया जाएगा? अब नहीं लिया जाएगा। अब अगर लिया जाएगा तो केस कर देंगे लोग हाई कोर्ट में। उन लोग का भी वीडियो रिकॉर्डिंग हम लोग रखते हैं। लोग ऐसा मारता है लोग जिसका कोई हद नहीं। और प्रशासन ने आज हम लोग का तो थाना कदम कुआं है, बहुत अच्छे से सहयोग किया, पूरी रास्ता वगैरह खाली करा दिया। और गर्दनी बाग थाना में इधर 2-4 दिन जब से इधर आंदोलन का 2.0 स्टार्ट किए हैं तब से ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया है। और लाठी चलाना भी उचित नहीं है इन लोग को। 2-3 बार वाटर कैनन वाला जो गड़िया होता है ना, 2-3 बार गर्दनी बाग से घुमा देता है, उसको देख के वो बड़ी मोटिवेशन मिलता है उससे। आप ये भी कह रहे हैं कि किसी राजनीतिक पार्टी की एंट्री नहीं होने देंगे? नहीं, इस आंदोलन में कोई पार्टी आती है तो हम लोग, अब देखिए कोई पार्टी अभी नहीं करेगी, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि एंट्री नहीं किया जाएगा। इससे पहले भी सर आप स्टार्ट किए थे, लेकिन उसके बाद देखा गया कि तमाम राजनीतिक पार्टी आके इस आंदोलन को, अब देखिए हमारे बच्चे हैं बिल्कुल डिसिप्लिन, वहाँ बैठे रहते हैं, उनको किसी सब चीज़ों से मतलब नहीं होता है। और हम लोग अब री एग्ज़ाम लेके रहेंगे। आयोग की हड़बड़ाहट इस बात को बता रही है कि वो हम लोग सही है। अब हाई कोर्ट का डिसीजन हम लोग के ही पक्ष में आएगा। अच्छा, नीलाम का जो है बहुत सारा वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिला, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, नीलामी की प्रक्रिया होती है और ये हकीकत है, लेकिन जो नीलामी में प्रक्रिया में क्वेश्चन बिक रहे हैं, ये हम अभी नहीं कह सकते हैं कि वो इसी साल PPSC के बिक रहे हैं कि 69 वाला है। कुछ दिन इन लोग को रखना होता है, उसके बाद ही नीलाम करना होता है। तो ये आयोग स्पष्टीकरण करे कि जो नीलामी का बक्सा जा रहा है वो किस साल के पेपर का। ये स्पष्ट नहीं हो चुका है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल की पता ना इस बार वाला है कि कब पहले। हाँ, हो सकता है कि जब हमने
आरोप लगाया गया और नवादा की ट्रेजरी में तो नीलाम करके फेंक दे ये लोग। अब न रहेगा ना कुछ, अब न रहेगा तब ना आप जांच कराइएगा। तो ये लोग, और ये जो है कि कह रहे हैं कि 4 जनवरी को हमने दोबारा परीक्षा बनाया था, तो इसका मतलब 4 जनवरी को जब आपने नया परीक्षा लिया था नया क्वेश्चन से, तो 3 सेट उसका होगा, और 13 दिसंबर को जो लिए थे उसका 3 सेट होगा। यानी आयोग के पास तो 6 सेट क्वेश्चन है। तो 6 सेट वाला जो क्वेश्चनवा है ये अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दे। कैसे धक्का-धक नोटिस अपलोड कर रही है, वैसे ही 6 सेट का क्वेश्चनवा अपलोड कर दे, कुल विद्यार्थी जान जाएगा कैसे क्या है क्या नहीं। खासकर सर देखा जाता है कि इससे पहले जब भी कोई आंदोलन हो रहा था तो पटना के सारे शिक्षक लगभग सड़कों पे निकल जाए, लेकिन खान सर आज अकेला देखे जा रहे हैं। देखिए, हम लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं। अपनी क्षमता है तो लड़ेंगे, क्षमता नहीं रहेगी तो नहीं लड़ेंगे, किसी दूसरे के भरोसे नहीं लड़ते हैं। ये बहुत खराब लगता है कि वहाँ पहुँच के फलानिया आओ, तुम आओ, तुम आओ, तुम आओ, तुम्हारा लड़का नहीं गए वहाँ पे, तो क्षमता नहीं। अब आप वहाँ जब जा, सुभाष चंद्र बोस लड़ने गए थे कि क्या कहने गए थे कि आप आइए, नहीं ना, उस इंसान में अपनी क्षमता थी, लड़े थे। तो जब हम अपनी क्षमता है तो हम लड़ते हैं, दूसरे से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। आएंगे तो ठीक है, नहीं भी आएंगे तो हमें कोई एतराज़ नहीं रहती है क्षमता इतना कि लड़ के करा लेंगे और 2025 में एक गिफ्ट देंगे री एग्जाम का। एकदम मतलब पूरा ठान लिया कि 2025 में गिफ्ट मिलेगा नया। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें अगर कोई राजनीतिक पार्टी आती है कि नहीं खान सर का हम भी साथ देंगे, हम भी खान सर के साथ मिल के आवाज़ उठाएंगे स्टूडेंट का, तो क्या खान सर साथ में आंदोलन करेंगे? देखिए, राजनीतिक पार्टी लोगों को हम कहते हैं कि इस आंदोलन से दूरी रखे लो तो ठीक है। इसमें इस चीज़ का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, और छात्रों का विशुद्ध रूप से आंदोलन है तो सरकार भी ईगो पे नहीं ले जाएगी। कहीं ना कहीं सरकार को भी लगता है ना कि छात्रों की भलाई के चक्कर में वो अपने प्रतिद्वंदी राजनीतिक पार्टी का भलाई ना कर दे। जैसे छात्र मांग रहे हैं री एग्जाम के लिए, सरकार अगर इनको री एग्जाम दे देती है तो ये संबंध हो जाता है कि छात्रों को लगता है नहीं हमारी सरकार सुनी है। इसका फायदा राजनीतिक पार्टी बहुत चतुराई से उठाते हैं। वो जैसे छात्र बैठेंगे ना, फटाक से वो चले आएंगे और आएंगे कहेंगे कि हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। अब सरकार को लगता है कि अगर अब री एग्जाम कराएंगे तो ये हीरो बन जाएगा। इसके चक्कर में हम लोग पिछा जाएंगे। तीसरा दिन आंदोलन में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ शेड्यूल, एक बार चाहेंगे कि जो भी नए छात्र देख रहे हैं उनको आंदोलन बस वही 12 बजे गर्दनी बाग में बच्चे जाएंगे और जैसे डिसिप्लिन तरीके से लड़के लड़कियां आंदोलन करते हैं वहाँ अपना आंदोलन करेंगे। शाम के टाइम पे राष्ट्रगान गाएंगे, चले आएंगे, किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुँचाते हम लोग। और ये भी देखा गया कि सर हाथ में आपका तिरंगा वाला जो वीडियो वो भी काफ़ी वायरल हो रहा है, मतलब तिरंगा हाथ में लिए आप आंदोलन में खड़े हैं, और वो भी देखा जा रहा है कि मतलब खासकर आप क्लास में भी पढ़ाते हैं सुबह से, और इसके साथ साथ दोपहर में जाते हैं और रात के समय वहाँ से वापस आते हैं, फिर दोबारा रात में 12-1 बजे भी जाते हैं। 12-1 बजे रात में इसलिए जाते हैं लोग कि जो बच्चे थक गए हैं उनको देखने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए। इसके अलावा जो आंदोलन हो रहा है वहाँ पानी पीते हैं बच्चे, कुछ खाना पीना खा रहे होते हैं, तो जो वहाँ गंदगी फैली है वो साफ़ सफाई हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि सर वो जगह हमारा देश का है, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि उसको स्वच्छ रखना। अब जाके देखिए गर्दनी बाग जहाँ हज़ारों बच्चे डेली आके धरना देते हैं, वहाँ खाना पीना सारी चीज़ें की व्यवस्थाएँ रहती है, हम सब लोग खुद ही से करते हैं। यहीं से खाना बन के जाता है, इधर से हम जाते हैं, पीछे से खाना बन के गया रहता है, कुछ भी जो कुछ रूखा सूखा जो भी खाने का रहता है वो खा लेते हैं, पानी बिस्किट नमकीन जो कुछ खाना है। लेकिन उतने हजारों भीड़ जब जाएगी तो कुछ गंदगी हो जाएगी, तो रात में दोबारा इंस्पेक्शन देखने कि साफ सफाई ठीक से हुआ है कि नहीं, क्योंकि कल को ये लोग ना कह दे कि लोग तो कचरा करके रख देते हैं। हम लोग के ऊपर चारों ओर से उंगलियां उठाते हैं लोग। चलिए, बाकी हमारे साथ सर जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बाकी देखिए, पिछले कुछ महीनों से लगातार पटना में जो है बीपीएससी एग्जाम को लेकर प्रोटेस्ट चला। हालांकि खान सर इससे पहले भी छात्रों के लिए आवाज़ उठाए और दूसरी बार है जो खान सर गर्दनी बाग में उतरे हैं और लगातार मांग पे रहे हैं कि जब तक बीपीएससी के द्वारा एग्जाम नहीं कराया जाएगा तब तक लगातार प्रोटेस्ट करते रहेंगे। बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।